सोशल मीडिया पे शोहरत के लिए कितने लोगों ने अपने धर्म बेच दिए, कितने लोगों ने इस्लाम का सौदा किया। आज कितनी बेटियां दुपट्टे उतार करके सोशल मीडिया पे आ गई और बाप बड़ी बेगैरती से कहता हजरत जी मेरी बेटी के 1.5 लाख फॉलोवर है, मेरी बेटी के 2 लाख फॉलोवर है। हजरत जी मेरी बेटी रात को फोटो डालती है, सुबह तक 1.5 लाख उस पे लाइक आ जाते हैं। कि सोशल मीडिया पे शोहरत के लिए तुम कपड़े उतार करके नेट पे आ जाओ, तुम इसे फख्र की बात कहते हो, तुम इसे तरक्की की बात कहते हो। वो बाप सीना छोड़ा करके कहता है कि मेरी बेटी पे 1.5 लाख लाइक सुबह तक आ जाते हैं। मैंने कहा इज्जत की बात नहीं है, 1.5 लाख नहीं 1.5 करोड़ भी देखे, इज्जत इसमें नहीं है। इज्जत इसमें है कि तेरी बेटी जिंदगी गुजार के भी चली जाए और उसके सर पे कभी चांद का साया ना पड़े। नहीं कि मैं मदीने शरीफ पे बात कर सकूं, बस मेरा इमाम कहता है जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। मोहम्मद अली फैजी साहब, भाई कफील अंबर शफी साहब, ये इतने मशहूर चेहरे हैं कि बच्चा बच्चा जानता है। और मैं ये मानता हूं दोनों की शोहरत का जो सबब है वो अहले बैत की मोहब्बत है। बहुत गौर से मेरी बात सुन ले, मैं बहुत ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा, मेरा अपना भी मिजाज है। तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। अगर आप थक गए हो तो फिर मैं आपका वक्त जाया ना करूं, और अगर ना थके हो तो कह दे जरा या रसूल अल्लाह। सलामत रहे। बैठने वालों ने बता दिया कि जगहें कभी खाली नहीं होती हैं, कब्रिस्तानों में कब्रों की जगह नहीं रही है, लेकिन आज भी हवेलियों में तादाद लोगों की कसरत से मौजूद है। तो किसी के उठ के जाने से महफिल खाली नहीं होती। और एक सीधी सी बात है, जब अजमेर वाला ऊंट बैठा दे तो ऊंट नहीं उठ सकते, जिन्हें मदीने वाला बैठा दे वो गुलाम कैसे उठ सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से शुएबुल औलिया, उलमा ने शुएबुल औलिया, या नशीरे हुजूर शुएबुल औलिया। मैं आपसे बताऊं, सच्ची बात कह रहा हूं, जब तक जिंदा रहना हुजूर के बेटे के कदमों से जुड़े रहना, ये सबक रख लेना अपना। जब तक जिंदा रहना सैयदों के कदमों से वाबस्ता रहना, और यही सबक मेरे इमाम ने पढ़ाया। आला हज़रत फरमाते दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। ये अल्लाह से दुआओं में भीख मांगा करो, अल्लाह हमें महबूब के बेटों की मोहब्बत अता फरमा, अल्लाह हमें मुस्तफा की नस्ल की मोहब्बत अता फरमा। जानते हो एक हदीस जहन में आ रही है, हुजूर बैठे हैं, दोनों जानू पे दोनों शहजादे हैं। एक शहजादे को हसन कहते हैं, दूसरे शहजादे को हुसैन कहते हैं, और दोनों शहजादों को मुस्तफा के दिल का चैन कहते हैं। गोद में बैठे हैं, सहाबी हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह जी ये जो शहजादे हैं आपकी गोद में, इनके बारे में आप क्या कहते हैं? हुजूर नवासे तो सबको प्यारे होते, आपको कितने प्यारे? तो मेरे नबी ने कहा था, लोगों ये दोनों मेरे जन्नती फूल हैं, मैं इनको सूंघता भी हूं, मैं इनको चूमता भी हूं। और फिर अगली बात आका ने क्या फरमाई, सुने कान खोल के, अल्लाह करे ये बात दिल में उतर जाए। अगली बात सरकार फरमाते हैं, सहाबा अली से और उसके बच्चों से हमेशा प्यार करना।
ये कौन कह रहा है? सरकार फरमा रहे अली से भी प्यार करना, अली के बच्चों से भी प्यार करना। या रसूल अल्लाह क्या मिलेगा? फरमाया इनकी मोहब्बत नज़ा के वक्त भी काम आएगी। नज़ा क्या है? आप जानते हैं, हमने पैसा कमाया, दौलत कमाई, हमने शोहरत इकट्ठा की, जहां रुक जाए वहां भीड़ लग जाए, जहां आवाज दे दे वहां चाहने वाले निकल सके। लेकिन सैयदों की जूतियों को सर का ताज बना के कहता हूं, ये शोहरत है, ये इज्जत है, ये हमारे खात्मे से कोई ताल्लुक नहीं रखती है। आप दुनिया को देखें, सोशल मीडिया पे शोहरत के लिए कितने लोगों ने अपने धर्म बेच दिए, कितने लोगों ने इस्लाम का सौदा किया। आज कितनी बेटियां दुपट्टे उतार करके सोशल मीडिया पे आ गई और बाप बड़ी बेगैरती से कहता, हजरत जी मेरी बेटी के 1.5 लाख फॉलोवर है, मेरी बेटी के 2 लाख फॉलोवर है, हजरत जी मेरी बेटी रात को फोटो डालती है, सुबह तक 1.5 लाख उस पे लाइक आ जाते हैं, उसके व्यूज का अंदाजा नहीं लगाया जाता। मुझे हैरत होती है, ओ कनीज़े फातिमा ज़हरा की रगों के पल्ले वालों शहजादों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या इसीलिए इस्लाम की गोद में जन्म लिया था कि सोशल मीडिया पे आने के बाद बेटियां सरों से दुपट्टे उतार दे? क्या इसी दिन के लिए तुमने गैरतदार माओ का दूध पिया था कि सोशल मीडिया पे शोहरत के लिए तुम कपड़े उतार करके नेट पे आ जाओ? तुम इसे फख्र की बात कहते हो, तुम इसे तरक्की की बात कहते हो। वो बाप सीना छोड़ा करके कहता है कि मेरी बेटी पे 1.5 लाख लाइक सुबह तक आ जाते हैं। मैंने कहा इज्जत की बात नहीं है, 1.5 लाख नहीं, 1.5 करोड़ भी देखे, इज्जत इसमें नहीं है। इज्जत इसमें है कि तेरी बेटी जिंदगी गुजार के भी चली जाए और उसके सर पे कभी चांद का साया ना पड़ा। नारे तकबीर, पूरा मजमा हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, उनसे शुएबुल औलिया। भाई को थोड़ा कम कर दे, आवाज बढ़ा दे। मैं शोर मचाने नहीं, मैं अपनी बातें दिल में बतबारने के लिए आया हूं। अंदाजे बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। हाँ बस मैं, ठीक है जी, कोई बात नहीं है जी, अल्लाह सलामत रखे। नहीं है ना ऑपरेटर साहब? नहीं है, कोई बात नहीं, हम ही काफी हैं। बोल दो सुभान अल्लाह। टेंशन ना लो, अल्लाह ने सैयदों के सदके में वो ताकत सीने में दी है, माइक बंद भी हो जाएगा, आखिरी बंदे तक आवाज जाएगी, है ना? ये इनके दर की खैरात है। कह रहा मेरी बेटी के एक फोटो पे सुबह तक 1.5 लाख व्यूज आते। मैंने कहा ला के दिखा कोई बेटी मुस्तफा की बेटी की तरह। तुझे चेहरा दिखाने पे नाज है, और अली के घर की जो दुल्हन बनी, कभी नंगे सरू से सूरज ने भी नहीं देखा था। हाँ, इस पे नाज कर रहा है, इस पे फख्र कर रहा। बेटियों के कपड़े उतर गए, कितनी बेटियां बेदीन हो गई, लाइक करने वाले, कमेंट करने वाले, गिफ्ट देने वाले आशिक और मजनू बन गए। माशरे की इज्जत का जनाजा निकल गया। किसी कोने पे बाप रो रहा है, किसी कोने पे भाई रो रहा है। ये कैसी बेटी है जो बाप की जिल्लत का सबब बनी है, भाई की जिल्लत का सबब बनी है, माशरे की जिल्लत का सबब बनी है। सलाम करो उस बेटी को जो कयामत में पुलसिरात से गुजरेगी, 70,000 हूरों का जुर्म उठोगा और आवाज दी जाएगी अंबिया से लेकर के औलिया तक, औलिया से लेकर के अवाम तक, सारे नजरें झुका ले। अल्लाह किस लिए का महबूब की बेटी पुलसिरात से गुजर रही है? अल्लाह क्यों? ये तो महशर है, यहाँ रुतबे किसके अमल तोले जाएंगे, फैसले पुलसिरात करेगी। अल्लाह कहेगा सुनो, फातिमा ने मेरी गैरत का ख्याल किया था, हश्र में हम फातिमा की इज्जत का ख्याल। शुक्रिया भाई। बात जब खातूने जन्नत की हो और सैयद ज़ादे का उर्स हो, सैयद ज़ादा बैठा हो, तो एक बार तो बनता है कि दोनों हाथों को उठाकर अली का नाम लगाया जाए। जरा दोनों हाथों को उठा के कह दे नारे हैदरी, नारे हैदरी, उर्से शुएबुल औलिया, फैज़ादा
खुदा सलामत रखे भाई। ये किरदार चाहिए था, ये किरदार चाहिए था, ये दौर चाहिए था। आज हमें हमारी बेटियों को ऐसा होना था, लेकिन पता नहीं किसकी नजर लग गई। मैं कभी सुनता हूं ना, मुझे सलाहुद्दीन अय्यूबी के जुमले याद आते हैं, सलाहुद्दीन अय्यूबी के जुमले याद आते हैं। आज भी फलस्तीन को किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी का इंतजार है, आज भी बैतुल मुकद्दस किसी उमर का इंतजार कर रहा है। वो भाई मैं कहना चाहता हूं, जिस दिन हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुकद्दस को फतह किया था ना, तो दुश्मन ना हाथ जोड़े आगे खड़े थे और सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथ में तलवार थी और कहा था, सलाहुद्दीन क्या करोगे, क्या करोगे, आज तो सर काट दोगे। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था, ना, आज मैं वो करूंगा जो फतह मक्का के दिन मेरे नबी ने किया था। हाँ, ये तारीख रही है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था, आज वो करूंगा जो फतह मक्का के दिन मेरे आका ने किया था। क्या किया था? फरमाया, जाओ आज मैं सबको आजाद कर रहा हूं। तुमने हमारी बेटियों के लहू में घोड़े दौड़ाए, हमारे बच्चों के टुकड़े करके तुमने नेजो बर्चियों पे उछाले। कहा हम ये नहीं करेंगे, हमने मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ा है, हमें मक्के की तारीख याद है, हम आज गर्दनें नहीं काटेंगे, आज खून माफ किया जाएगा, खून माफ किया जाएगा। तो एक यहूदी बड़ा कर्रा खड़ा था, उसने कहा, सुन सलाहुद्दीन, आज कब्जा कर लिया तुमने? कहा हाँ। कहा कल फिर हम कब्जा करेंगे। उसने क्या कहा? कल फिर हम कब्जा करेंगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, तो क्या हुआ, कल फिर कोई सलाहुद्दीन आएगा। तवज्जो से दुआ फरमाए आप लोग। कहा कल फिर कोई सलाहुद्दीन आएगा, कल फिर कोई सलाहुद्दीन आएगा। अब सुनो, ये जाके बेटियों को बता देना, साल में 2 जलसे सुनना काफी नहीं, जिंदगी में एक नसीहत सुन के उस पर अमल कर लेना काफी होगा। बात सुन लेना, जब कहा था सलाहुद्दीन ने कल कोई सलाहुद्दीन आ जाएगा, उस यहूदी ने कहा था, अल्लाह की इज्जत की कसम, हम अब कयामत तक तुम्हारी माओ की गोद में किसी सलाहुद्दीन को नहीं आने देंगे। ये यहूदी ने कहा था। कहा क्या करोगे तुम, कैसे रोकोगे? तो उस यहूदी ने कहा था, हम जानते हैं ये लहू का कमाल नहीं होता, ये टुकड़ों का कमाल नहीं होता, ये जो बेटे सलाहुद्दीन बनते हैं ये माओ की गैरत का कमाल होता है। इफ़्फ़त फातिमा ज़हरा जिसके लहू में होती है, उनकी गोदों में सलाहुद्दीन आता है। उसने कहा, तुम्हारी बेटियों की नजरों से हम हया के पर्दे हटा देंगे, इनके सरों से हम गैरत वाली चादरें छीन लेंगे। जब ये छिन जाएंगी, कुछ भी खाना सलाहुद्दीन पैदा नहीं होगा। आज दुनिया तड़प रही है, कोई सजदे में गिर के कह रहा है, अल्लाह सलाहुद्दीन भेज दे, कोई मुसल्ले पे रो के कह रहा है, मौला सलाहुद्दीन भेज दे, कोई जलसों में बैठ के कहता है, अल्लाह सलाहुद्दीन भेज दे। इसकी जरूरत नहीं है, जाओ बेटियों को जाके कनीज़े फातिमा ज़हरा बना दो, हाथ उठे ना उठे, तुम्हारे आंगन से सलाहुद्दीन अय्यूबी उठ के खड़ा हो जाए। हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चलूं आगे, थके तो नहीं है ना? आज हमारी कौम को नजर लग गई। हाथ जोड़ के कहता हूं, बेटियों से कह दो, तुम्हारी जगह सोशल मीडिया नहीं, तुम्हारी जगह मुसल्ले पे है, मुसल्ले पे है। बेटी जितनी पर्दे में होती है उतनी ज्यादा खूबसूरत लगती है। और एक बाप बेटी की गैरत के लिए जिंदगी लगा देता है, जिंदगी लगा देता है पूरी। इन सैयदजादों की कदमों की खाक को सर का ताज बना के कह रहा हूं, खुदा की कसम, अगर बेटियां जवान करनी ना होती ना, तो बाप कभी तेरे मेरे घर के आगे ना बोझ उठा के कमर टेढ़ी ना करता। और जाओ जाके बेटियों से कह देना मेरा पैगाम। मुरादाबाद से दीवाना आया था, कह के गया है, तेरा गुड्डू तेरा पप्पू तुझे इतना प्यार नहीं दे सकता जितना मजदूरी करने वाला तेरा बाप तुझे प्यार दे सकता है, जितना तेरा बाप तुझे प्यार दे सकता है।
और रिश्ते ही अजीब होते बाप बेटी के। आज तो गैरत उतर गई, सोशल मीडिया की धूप, चंद पैसों चंद टकों के लालच ने बेटियों को बाप के रिश्ते से दूर कर दिया। वरना जानते हो हमें यह रिश्ता हुजूर ने सिखाया है। मुस्तफा की 63 साल जिंदगी पढ़ लीजिए। भाई कफील साहब बैठे हुए, ये भाई अख्तर जिया साहब, ये तमाम तर जिम्मेदार लोग बैठे हैं। अगर झूठ बोलूं तो मिंबर से धक्का दे के उतार देना, इसलिए कि इस कुर्सी पे वो बैठेगा जो हुजूर का दीन सच्चाई के साथ बयान करेगा। ये चापलूस की जगह नहीं है, ये दलाल की जगह नहीं है, ये झूठ बोल करके कौम को गुमराह करने वाले की जगह नहीं। यहाँ वो बैठेगा कि जो मुस्तफा का भी हक अदा करेगा और रब का बंदा होने का भी हक अदा करेगा। मैं चापलूसी करके बड़ी मेहनत से इन कमेटी वालों ने बुलाया और आज जैसे भी पहुंचा, कसम खुदा की सैयदों के दर की खैरात में पहुंच गया हूं। वरना हालात अच्छे नहीं थे, न पहुंचने के जराए थे। लेकिन हम जानते हैं महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। उन्होंने ही बुलाया और मैं चला आया। एक एक बच्चा जो बैठा है ना, अल्लाह की कसम, ये बच्चे उठा के देखो, खड़ा करो इस बच्चे, बेटे तू खड़ा हो, तू पीछे वाला खड़ा हो ना बेटे, बताओ इस बच्चे की उम्र कितनी होगी? देखो इस बच्चे को, कितनी उम्र का बच्चा होगा? 4 या 5 साल का है। 18 साल का बच्चा बाप की आवाज देने पे नहीं आता है। ये छोटा सा बच्चा हुजूर की महफिल में आके बैठा है। तुम्हें क्या लगता है कि महफिल पे हुजूर की नजर नहीं हुई है? तुम्हें क्या लग रहा है महफिल में हुजूर नहीं आए हैं? वो आए या ना आए, मैं तो ये भी नहीं कहता वो आएंगे। मेरा अकीदा है कि वो आका है, वो मालिक है, करम कर दें तो तशरीफ ले आए। हाँ, उनके बेटे की महफिल है, वो ना आए, मौला अली को भेज दे, वो भी ना आए, बगदाद वाले गौसुल वरा को भेज दे, अगर वो भी ना आए अजमेर वाले ख्वाजा पिया को, अगर ये भी ना आए तो फिर उनका वारिस बन के उनका बेटा हमारी महफिल में आ गया। जो सो गए हैं वो बेदार हो रहे होंगे, यकीनन खुल्द के हकदार हो रहे होंगे। उनसे शुएबुल औलिया में अब तो आने को मेरे हुसैन भी तैयार हो रहे हैं। हाय हाय हाय, सलामत रहे भाई, वाह 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 वाह। मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, कब्र में उसको ही चैन होगा, नमाज उसकी कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन हो। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या रसूल अल्लाह। और ये लब्बैक या हुसैन 72 नफूसे कुदसिया ने, मेरा हुसैन तो वो है जो दुनिया चिराग जला करके वफा का पता करती है। हुसैन ने चिराग बुझा दिया था, जब जलाया तमाम कह रहे थे लब्बैक या हुसैन, दोनों हाथ को उठाएं, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। करबला सीने में यूं रख दी गई, 1 मिनट में दिल धड़कता है 72 मरतबा। क्या बोलती हैं आप? बस मैं अगली बात करने लगा, खुदा सलामत रखे। बात जो है मैंने कहा बाप कमर टेढ़ी कर लेता है। बेटी के रिश्ते क्या होते हैं ये हुजूर ने सिखाया। जाओ जाके बेटियों को बताओ। कसम खा के कहता हूं, अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरा नबी अगर ना आता ना तो आज भी बेटियां रुसवा होती, आज भी बेटियां जलील होती, आज भी बेटियां, मैं कहता हूं या तो जिंदा नहीं होती और होती तो किसी बाजार में बिक रही होती। आज जो बेटियां गैरत बनी है ना, बाप की, भाई की इज्जत बनी है, शोहर की शान बनी है, खानदान की आन बनी है ना, ये मेरे मुस्तफा के कदमों की खैरात है। मेरा चैलेंज है, सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, जिस एंगल से भी बेटी बेपर्दा आ रही है उसे चैलेंज है। वो जब बात करती है ना कि इस्लाम ने हक छीना है, मैं कहता हूं खुदा की कसम, जितनी इज्जत बेटी को मेरे नबी ने दी है ना, किसी भी धर्म में लाके दिखा दो, पूरी जिंदगी गुलामी करने के लिए।
भाई कफील अंबर, आपने हुजूर की तारीख पढ़ी है, तमाम तर उलमा ने मुस्तफा की 63 साल जिंदगी पढ़ी है। 63 साल ये जाहिरी जिंदगी है, वरना है उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर है ताजा शबाब तेरा, है ना भाई। तो यूं तो मेरे मुस्तफा की उम्र बहुत है, लेकिन मैं जाहिरी जिंदगी की बात कर रहा हूं। 63 साल जिंदगी, आप और हमने पूरी जिंदगी पढ़ी। 63 साल जिंदगी में सितम कौन सा नहीं हुआ? गड्ढे भी खोदे गए, पैर में कांटे भी लगे, ठीक है, जंग में दंदाने मुबारक भी शहीद हुआ, ठीक है, मुस्तफा का लहू भी बहा, बहुत सितम हुए, यहां तक कि ताइफ में इतने पत्थर लगे कि मुस्तफा के नालैन लहू से भर गए। तुमने, मैंने नहीं, जिब्रील ने, फरिश्तों ने आके कहा था, हुजूर कोई ख्वाहिश क्या? का ये जो बस्ती है ना, ये दो पहाड़ियों के बीच में ताइफ, आप इजाजत दें तो इसे मसल ना दे। फरिश्ते आके कह रहे हैं, हवा वाला कह रहा है हुजूर मुझे इजाजत दे, मैं तिनके की तरह उड़ा दूंगा। पानी वाला कह रहा इतनी बारिश गिराऊंगा कि डुबा के रख दूंगा। महबूब क्या कहते हैं? रहने दो, मैं जहमत बन के नहीं, मैं रहमत बन के आया हूं। मैं कुछ बताना चाहता हूं, यहां क्या दुआ निकल रही? मैं जहमत बन के नहीं, मैं रहमत बन करके आया। हुजूर का दंदाने मुबारक शहीद हुआ, खुद की कड़ी घुस गई, कड़ी घुस गई। हजरत अबू दुजाना ने दांत से खींची, इतनी सख्त थी कि उनका दांत टूट गया, मुश्किल से निकली कड़ी। अबू बकर सिद्दीक आ गए, आका आज हाथ उठ जाए, अब हद हो गई है, ये अपने मोहसिन का लहू बहाने लग गए। हुजूर अब जीने का हक नहीं है इन्हें, आज तो नबुव्वत वाले हाथ उठा दे। तो हुजूर ने हाथ उठाए, सहाबा कहते हम देख रहे थे कि अब जबान खुलेगी, पत्थर गिर जाएंगे, अब हुजूर बद्दुआ देंगे, जमीन फट जाएगी। कहते चीखें निकल गई सहाबा की। जब लहू बहते वक्त भी नबी ने कहा था, अल्लाह इन्हें हिदायत नसीब फरमा दे, मौला इन्हें मेरी पहचान दे दे, ये मुझे पहचान नहीं लगे गए। वो पैगंबर जो अपने दंदान के वक्त में बद्दुआ नहीं देता है, कूड़ा डाला गया बद्दुआ नहीं दी है, जिसके रास्ते में कुआं खोदा गया बद्दुआ नहीं दी है। आओ उसने बेटी क्या कही है हमें बताया है। बचपन का जमाना सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा तकिया नकिया ज़किया हजरत सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 5-6 साल की उम्र शरीफ है, गली से गुजर के जा रही है। अबू जहल ने देखा मुस्तफा की बेटी आ रही है, उसको चिढ़ाना मकसद था, यारों के साथ खड़ा था, उसने देखा खातून जन्नत को मुस्तफा के खिलाफ भौंकना शुरू कर दिया। ओ लोगों, बेटियों को समझने की कोशिश करना, बेटियां सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन बाप के खिलाफ खुलने वाली जबान बर्दाश्त नहीं कर पाती है, फिर चाहे वो शोहर की जबान क्यों ना हो। बेटियां कभी बुराई बर्दाश्त नहीं करती है। जैसे अबू जहल ने खातून जन्नत के खिलाफ, मुस्तफा के खिलाफ बेटी के सामने जुमला कहा, खातून जन्नत के कदम रुक गए। वो अपने यारों के साथ खड़ा था, नबी की बेटी 5-6 साल उम्र है, अपना कद न देखा, उम्र न देखी, बेटी को जलाल आया, फरमाया जालिम चुप हो जा, मेरे बाप के खिलाफ कुछ न बोलना, तू झूठा है, अल्लाह ने मेरे बाप को सच्चा बनाया है। जैसे इतना जुमला कहा है, अबू जहल को गैरत आ गई, यारों के साथ रुसवा हो गया। उसने आगे बढ़ के खातून जन्नत के गाल पे तमाचा लगा दिया। जैसी बेटी के चेहरे पे तमाचा लगा के रोती हुई बेटी घर तक आई है, मुस्तफा ने बेटी को रोते हुए देखा। आप जमीन पे ऐसे बैठे, पहले पैर है फिर घुटने के, सरकार ने यूं बाजू फैलाए, बेटी का इस्तकबाल किया। और सोशल मीडिया पे नाचने वाली बेटियों, देखो नबी बेटी को किस तरह से प्यार दे रहा है, और कैसे बेटियां सवारी जाती है, कैसी बेटियां नाम रोशन करती है। तारीख का ये बाब उलटने लग गया हो। मुस्तफा ने बेटी को सीने से लगाया, फातिमा खैर तो है, बेटी हो क्या गया है? अब्बा जी मैं रास्ते से आ रही थी, अबू जहल ने ऐसे कहा, मैंने यूं कहा, उसने तमाचा मार दिया। नबुव्वत वाली आंखें बरसना शुरू हो जाती है, सरकार रोने लग जाते हैं, बेटी को सीने से लगा के तसल्ली दे रहे हैं। फातिमा चुप हो जा, तू वो मेरी बेटी है कि जब खदीजा का आखिरी वक्त आया था, मेरी खदीजा ने मुझे बुला के कहा था, मुस्तफा आज तक कुछ नहीं मांगा है, पूरी जिंदगी तेरे
मेरे कदमों पे लुटा के जा रही हो। महबूब आज कुछ मांगना चाहती हो। मैंने कहा था खदीजा कहो तो सही आज क्या चाहती हो। तब खदीजा ने कहा था या रसूल अल्लाह ये मेरा गले का हार है, ये मेरी ज़ैनब को दे दिया जाए, ये मेरा संदूक है, ये उम्मे कुलसूम को दे दिया जाए, ये मेरा प्याला है, ये मेरी रुकैया को दे दिया जाए। अल्लाह अकबर। 3 बेटियों पे आके जब हजरत खदीजा की जबान बंद हुई, आका ने खातून जन्नत को आगे बढ़ाया। कहते खदीजा क्या चौथी बेटी फातिमा का नाम लिया की लगी या मेरी बेटी को भूल गई हो, मेरी फातिमा को कुछ नहीं दे रखी हो। जैसे इतना कहा था खदीजतुल कुबरा की चीख निकल जाती है, रो के कहती है या रसूल अल्लाह ज़ैनब को मैंने दे दिया है, रुकैया को मैंने दे दिया है, उम्मे कुलसूम को मैंने दिया है। दिल थाम के सुनना, अगर कलेजा रखते हो कहा फातिमा को क्या देना है। हजरत खदीजा ने झोली फैला के कहा था मुस्तफा एक भीख मांगती हो, इन तीनों को मैं दे रही हूँ, फातिमा को आप दे देना, आप दे देना। खदीजा क्या देना है। तब हजरत खदीजा ने कहा था आका फातिमा सबसे छोटी बेटी है, जब माए जाती है बच्चों का ख्याल रहता है, छोटे बच्चों पे तरास आता है। मुस्तफा मेरी बेटी को कुछ देना या न देना, मगर मेरी फातिमा को कभी रोने न देना, कभी रोने न देना। मेरे नबी ने बेटी को तभी सीने से लगाया था, आज मुस्तफा सीने से लगा के कह रहे हैं फातिमा खदीजा का वादा याद है, जाते जाते कहा था मेरी फातिमा को रोने न देना। बेटी बता तो सही बात क्या हो गई है। तारीख गवाह है, जब बात सुनी है मुस्तफा को आज गुस्सा आ रहा है, आज पहली मर्तबा जलाल आया है। आका कहते जा बेटी अबू सुफियान से जाके बात कर, वो अभी ईमान नहीं लाए गए, उनसे जाके कह दे या तो अबू जहल से जाके कहे कि मेरी बेटी से माफी मांगे, वरना आज मैं खुद उसके मुकाबले में उतरूंगा, बददुआ भी करूंगा, हथियार भी लेके उतरूंगा। इसलिए कि बात बेटी की आ गई है, बात बेटी की आई है। खातून जन्नत दौड़ी है, रास्ते में पहले अबू सुफियान से मुलाकात हुई, आंखों में आंसू खातून जन्नत के गए, 5-6 साल की उम्र शरीफ है। अल्लाह अकबर। अबू सुफियान ने देखा बेटी रोती हुई आ रही है, जबकि बाप से दुश्मनी है, बेटी को उठा के सीने से लगाया। फातिमा खैर तो है? कहा जी चचा जान। कहा हुआ क्या है? कहा चचा अभी मैं रास्ते से आ रही थी, अबू जहर ने थप्पड़ मारा, मैं बाबा के पास गई, अब्बा ने आपके पास भेजा के उठाया गोद में, गुस्से में अबू जहल के दरवाजे पे अबू सुफियान आए गए, आकर के दरवाजे पे दस्तक दी, आवाज आई कौन है? अबू सुफियान। जल्दी से दौड़ के दरवाजा खोला, सोचता कि टीम का बंदा है, अपनी पार्टी का है, शायद काम की बात लाया होगा। जैसी दरवाजा खोला माथे पे पसीना आ गया, अबू सुफियान के चेहरे पे गुस्सा है, आंखें सुर्ख है, गोद में खातून जन्नत फातिमा ज़हरा है, गर्दन झुका के खड़ा हो गया। आपने कहा जालिम तुझे गैरत नहीं आई, दुश्मनी हमारी मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह से है, तू इतना कैसे गिर सकता है? बेटी पे हाथ उठाने की जरूरत कैसे हुई? जैसे ये उनकी बेटी है वैसे ये हमारी बेटी है। अबू जहल के मुंह में थूक नहीं था, खुश्क हो गया उसका थूक। आपने कहा फातिमा बेटी मार इसके तमाचा, बदला ले ले अपना। अल्लाह अकबर। नबी के घर की तरबियत देखिए। सैयदा ने कहा था चचा मैं थप्पड़ मार के बदला नहीं लूंगी। कहा क्यों? कहा मेरे बाप ने बदला लेना नहीं सिखाया है, हमें माफ करना सिखाया गया है, माफ करना सिखाया गया है। लोग कहते हैं नेज़े पे हुसैन ने कुरान पढ़ा है, मैं कहता हूं अगर मां फातिमा हो तो बेटे को नेज़े पे कुरान पढ़ना लाजिम हुआ करता है। तवज्जो है? चलूं थोड़ा सा 10 मिनट बाकी बोल दें जरा सुभान अल्लाह। उम्मीद है इंशाअल्लाह आइंदा कभी मुलाकात होगी तो वक्त थोड़ा जल्दी मिल जाएगा। लेकिन अगर ये लोग मुझे फजर के वक्त कभी टाइम देते ना तो मैं तो नौकरी करता, क्योंकि हम तो नौकर हैं इनके। हमने ये भी आला हजरत से सीखा है। सरकार गरीब नवाज की चौखट पे आला हजरत गए तो बाहर दरवाजे पे खड़े रहे, किसी ने कहा अंदर क्यों नहीं जाते? सारे आते हैं, कोई जाली चूमता है, कोई चादर चूमता, आप अंदर क्यों नहीं जाते? कहते हैं खड़े होके सुनो, कुत्तों का काम चौखट पे पहरे देना होता है, कुत्ते घर के अंदर नहीं जाया करते हैं। हाँ तो हम नौकर हैं, तुझसे दर दर से सग सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सगे नहीं मारे जाते, हर्ष तक मेरे गले में रखे पट्टा तेरा। बोल दे सुभान अल्लाह। चलो आगे बात पूरी कर लो।
अल्लाह सलामत रखे। मैं बात करने लगा हूं, अल्लाह अकबर। अबू सुफियान ने ना गोद में उठाया हुआ है, मार बेटी। चचा ना, हम नहीं मारेंगे। क्यों? अब्बा ने हमारे बदला लेना नहीं सिखाया, हमें माफ करना सिखाया है। चचा हम इन्हें माफ करते हैं। इतना कहा अबू सुफियान कहते हैं बेटी तू माफ कर सकती है लेकिन तेरा चचा तो माफ नहीं करेगा ना। का तेरे गले पे थप्पड़ लगाना, तेरे मुंह पे। हाथ पकड़ा खातून जन्नत का, अबू सुफियान ने तड़ाक से घुमा के मारा। खातून जन्नत का थप्पड़ अबू जहल के मुंह पे जब लगा ना, मुंह घूम गया, उसका मुंह घूम गया। फिर आप मुस्कुराती हुई घर आई। बाप की भी अजब कहानी होती है। बेटी को बहुत दुख में देखता है तब भी बाप रो देता है, और बेटी को बहुत सुख में देखता है बाप फिर भी रो देता है। पहले रोती हुई आई तो हुजूर रो दिए, अब जब बेटी हंसती हुई आई है ना हुजूर फिर रोने लग जाते हैं। बेटी ने आके कहा अब्बा अब क्यों रोए? कहा मेरी फातिमा तेरे आंसुओं पे, तेरी खुशी पे मुझे रोना आ गया। अल्लाह मेरी बेटी को सदा ऐसी खुश रखना। हुआ क्या? अब खातून जन्नत सारी बात बता रही है, बात बता रही। कब्बा जी मैंने माफ कर दिया था। कहा फिर? कहा लेकिन चचा ने माफ नहीं किया, उन्होंने हाथ पकड़ा, मारे थप्पड़ घुमा के मारा। अब्बा जी मुंह घूम गया था, इतनी तेज मारा। जैसी इतना खातून जन्नत ने कहा, आका फरमाते बेटी राजी है तू? कहा जी अब्बा मैं चचा से बड़ी राजी हो गई हो, बड़ी खुश हूं चचा से। अबू सुफियान ईमान नहीं लाए, बड़े बड़े दुश्मनों में सरकार के सिर्फ अबू सुफियान की वो जात है जिनको अल्लाह ने ईमान की दौलत दी है, वरना किसी को ईमान की तौफीक नहीं मिली। अबू सुफियान के ईमान की तहकीक करते हुए मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन कहते हैं अबू सुफियान को भी ईमान ना मिलता, लेकिन ईमान की वजह यह थी कि जब फातिमा मुस्कुराती हुई आई, आका करीम ने झोली फैलाई, हाथ उठा के कहा था अल्लाह उस वक्त तक अबू सुफियान को मौत न देना जब तक उसे मोहम्मद के दामन में जगह न मिल जाए। और जिस दिन अबू सुफियान ईमान लेकर के आए थे, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास बैठे हुए थे। अबू सुफियान ने कहा शुक्र है हुजूर की चौखट मिल गई। कलमा पढ़ने के बाद कह रहे शुक्र है अल्लाह ने अबू सुफियान को ईमान की दौलत दे दी और इसके दिमाग में ये डाल दिया कि मैं हुजूर के कदमों से लिपट जाऊं। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते हैं अबू सुफियान ठहर जा। कहा क्या बात है? इसमें तेरा कमाल नहीं, इसमें ज़हरा की मुस्कुराहट का कमाल है, खातून जन्नत की मुस्कुराहट का कमाल है। याद है जिस दिन अबू सुफियान तुमने बदला दिलाया था? कहा हाँ। कहा जब फातिमा मुस्कुरा के आई थी मैं हुजूर के पास खड़ा था, हुजूर ने यूं झोली फैला के कहा था अल्लाह अबू सुफियान को उस वक्त तक मौत ना देना जब तक मोहम्मद की झोली में जगह ना मिल जाए। तो ये है जात बेटियों की। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं बेटी हमारे लिए नहीं, चलो हम परदेसी हैं, हम चीखेंगे चले जाएंगे, कम से कम अपने बाप की इज्जत के लिए इतना करना कि सोशल मीडिया पे ना आना, अपने चेहरे अपने हुस्न का तमाशा ना बनाना। तुझे रब ने सोशल मीडिया के लिए नहीं, तुझे तो जन्नत की बहारों के लिए बनाया गया था। हाँ वरना लाइक कमेंट और ये क्या बोलते हो फॉलोवर्स, हाँ फॉलोवर्स क्या उसके 2.5 लाख 3 लाख। अभी मरी थी एक सोशल मीडिया की अदाकारा, जानते हो 48 घंटे हॉस्पिटल के बाहर उसका शव रखा रहा, एक भी तो लाइक और कमेंट करने वाला उसकी शक्ल देखने नहीं गया। मैं कहता हूं और कभी जनाजा देखो कनीज़े फातिमा ज़हरा का, भाई कभी जनाजा देखो उसका कि जिसकी जिंदगी खातून जन्नत के कदमों पे गुजरी हो, फिर देखना वली भी दौड़ के कंधा लगाते नजर आएंगे, वली भी दौड़ के कंधा लगाते नजर आते हैं। क्यों? जानते हैं अपना अमल अगर गलत भी होगा ना, अल्लाह इस जन्नती के सदके में हमें भी जन्नती बना देगा, है ना। बेटियों से जाके कहना, बात लंबी हो जाएगी, बस आखिरी बात समझ लें, बेटियां पर्दे का खास ख्याल करें। आका करीम ने जो फरमाया कि लोगों मेरे शहजादों से प्यार करना, अली से प्यार करना, औलादे अली से प्यार करना, मेरे अहले बैत से प्यार करना। हुजूर क्या मिलेगा? फरमाया नज़ा के वक्त काम आएगी इनकी मोहब्बत।
कहा क्या? कहा देखना, कोई पैसे वाला, कोई दौलत वाला वेंटिलेटर पे पड़ा होगा, पैसा कसरत से होगा, मुंह पे ऑक्सीजन लगा होगा, कोई जूस ला रहा होगा, कोई फल ला रहा होगा, लेकिन किसी को उसके करीब जाने की इजाजत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो दौलत से प्यार करके गया है, वो सिर्फ पैसे से प्यार करके गया है। ये कंडीशन होगी आखिरी सांस में कि पाइप के जरिए जूस डाला जाएगा, लेकिन पाइप से भी जूस वापस निकलेगा। अल्लाह कहता हलक से उतरने नहीं दूंगा। गले का मालिक भी मैं हूं, पेट का मालिक भी मैं हूं, एक एक रग और एक एक बाल का मालिक मैं हूं। तू होता कौन है हलक से उतारने वाला? हम चाहेंगे तो पत्थर में कीड़े को रोजी देंगे, और नगी चाहेंगे तो तुझे फलों के बीच में भूखा मार देंगे। ये उसी की ताकत है। आका कहते हैं मेरे अगले बैत से प्यार करना, आखिरी वक्त में डरने की जरूरत नहीं है। जब आखिरी सांस होगी, अहले बैत की ज़ियारत होगी, हंसते हंसते रूह जन्नत की तरफ रवाना हो जाए। एक मकाम हुआ नज़ा के वक्त, मौत के वक्त, रूह निकलने के वक्त अहले बैत की मोहब्बत काम आएगी। ये मैं नहीं कहता, ये कफील साहब नहीं कहते, ये अख्तर जिया साहब नहीं कहते, ये हमारे उलमा आइम्मा नहीं कहते, ये मेरा नबी कह रहा है। और तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही। लिख लो इस बात को, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही। फरमाया सुनो, अहले बैत से प्यार करना, इनकी मोहब्बत नज़ा के वक्त काम आएगी। आका और फरमाया सुनो, कब्र में, कब्र जानते हैं कब्र? देखिए कभी बोले जो बोल रहे अल्लाह इनके माँ बाप के साथ इन्हें हुजूर का मदीना दिखा दे। देखिए कब्र है, जाते हो किस दिन? हाँ, यही दो ही मौके हैं बस जाने के। जुम्मे के दिन कतई ना जाना, है ना? जुमे जुमे जाया करो। फरमाया गया जो शख्स जुमे के दिन अपने माँ बाप या अपनी माँ या बाप या इनमें से किसी एक की कब्र की ज़ियारत करता है, अल्लाह उस बेटे को अगर वो जहन्नमी होता है तो जन्नती बना देता है, जन्नती बना देता। सोच यार, जिसकी कब्र देखने में अल्लाह ने इतनी बरकत रखी है, उसकी शक्ल देखने में अल्लाह ने कितनी बरकत रखी होगी। आज मेरा यह मौजू नहीं है, मुझे आज अजमत वालिदैन पे बात नहीं करनी है। मैं आज जिस बात पे बात कर रहा हूं, बस हुजूर की हाल पे बात कर रहा हूं। चलूं आगे? मेरे बेटे सुभान अल्लाह, खातून जन्नत का अल्लाह सदका अता करे। जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। क्या बात है, वाकई सही कहा था मोहम्मद अली ने। महफिल ऐसी हो तो फिर फजर कब हो जाएगी पता नहीं चल रहा है। और हुजूर, मैं जानता हूं, मेरे बुजुर्गों ने बताया कि जब महफिलों में दिल लगने लग जाए ना, तो समझ लेना उन दिलों पे हुजूर की तवज्जो हो गई है। तवज्जो है। कब्र देखिए, इस कब्र को जिसे हम भूले बैठे, कब्र है क्या? ये है क्या? ये कब्र कमरा, हुजरा, मार्केट, दुकान, मेला। कब्र से पूछो तू क्या है? कब्र कहती है मैं अंधेरे का घर हूं, मैं कीड़े मकोड़ों का ठिकाना हूं, सांप बिच्छू मेरे अंदर है। दिन में 70 मरतबा कब्र आवाज दे के कहती संभल के चल, मेरे अंदर आना, हल्के में मत लेना, हल्के में मत लेना। बड़ा डरावना घर है कब्र, तेरी मेरी बख्शिश की कोई जमानत नहीं। वो जिसे 10 मरतबा मुस्तफा ने जन्नती होने की बशारत दी, दुनिया जिसे उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान कहती है। हाँ, वो जो नबी का यार भी है, नबी का वफादार भी है, वो कब्रिस्तान को देख के रोने लगता है। आज तो हजरत जनाजे के साथ भी जाते हैं ना, ठट्टे मार रहे हैं। जितनी देर मिट्टी लगाई जा रही, तख्ते लग रहे हैं ना, उतनी देर में हंसी चल रही। सेल्फी वहां भी, अरे मिल गया हजरत, अच्छा फोटो। खुद भी पिटेगा, हजरत को भी पिटवागा। दौर बदल गए सरकार। पहले लोग मिलते थे बुजुर्गों से तो कहते थे दुआ दे दे, आज मिलते तो कहते फोटो दे दे। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। समझ रहे मेरी बात? ये ना लिया करो, ये हेल्पे बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने।
दुआ ले लिया करो। दुआ हो सकता है किसी के मुंह से उस वक्त दुआ निकले जिस वक्त को अल्लाह ने मकबूलियत की घड़ी बना दिया हो। ना किया करो ये। तो आज की कंडीशन, कब्रिस्तानों में भी सेल्फी ले रहा और कह रहा बताओ भाई प्रोग्राम कैसे चल रहा है। जमा दी यार तुमने, वहां खड़े होकर कह रहा जहां किसी की नहीं जम रही। हाँ कह रहे और भाई कैसे हो रहा है, क्या चल रहा है, ठीक चल रहे हैं। हाँ बढ़िया। खेती कैसी हो रही है, अरे बहुत अच्छा, अब के तो 4 क्विंटल बीघे के हुए। हाँ बहुत ज्यादा कमजोर लोगों को करवट में नहीं बैठना चाहिए, खतरा रहता है, जज्बात में हाथ किधर भी निकल जाता है। कह रहे बहुत मजा आ रहा है। जानते हो कब्र डर का घर है। हजरत उस्मान गनी देख के रो दिए। किसी ने कहा उस्मान रो रहे हो? हाँ कहा इसलिए रो रहा हूं, हुजूर ने फरमाया ये आखिरत की मंजिलों में से कब्र पहली मंजिल है। अगर ये आसान तो सारा ही आसान हो जाएगा। आप खुद अंदाजा लगाएं, जब बंदे को कब्र में उतारा जाता तो सगे बेटे उतरने तैयार नहीं होते। जिन्हें जायदाद खानी है अब्बा की ना, वो नहीं उतरते। फूफा तुम उतर जाओ, खालू तुम उतर जाओ, चचा तुम उतरवाओ ना। अरे हम तो बालक हैं, कब्र में उतरने के लिए बालक, और जायदाद नाम कराने के लिए दादा। दुकान कौन सी लेनी है यही से पता है, कमरा कौन सा अच्छा है ये जानता है। कहता ना अब्बा को उतारना, फूफा तुम उतरो, फूफा तुम उतरो। जरा सोच तो सकी, जब कोई अपने कब्र में उतारने को तैयार नहीं होते हैं। कंडीशन ये है जिनके लिए अल्लाह रसूल को नाराज किया, उनके लिए हमने देखो, जिनके लिए रब रसूल से दुश्मनियां मोल ली, मुअज्जिन अजान देता रहा, मस्जिद नहीं गए, यार की मिसकाल आई तोड़ करके मार्केट चले गए, माँ ने दस्तरखान लगाया, खाने के लिए बैठे, दोस्त ने मैसेज डाला, दस्तरखान छोड़ के दौड़े, माँ कहती रह गई पगले रोटी छोड़ के नहीं जाते, कहा ठहर अभी आता हो। मां को चीखता हुआ छोड़ के चले गए। दोस्तों के लिए तुमने, जिनके लिए तुमने अल्लाह रसूल को नाराज किया, जब ये मिट्टी देने पे आते गए, जल्दी जल्दी मिट्टी डालते गए, एक एक सुराख ढूंढ के बंद करेंगे, आखिरी तख्ता लगाया जाता है। उस वक्त वहशत का मंजर, हसरतों के दरवाजे खुलते होंगे, अंदर अंधेरा की अंधेरा है। जो कहते थे तेरे साथ जिएंगे तेरे साथ मरेंगे, आज मिट्टी देने में सबसे पहल कर रहे हैं। जो कहते थे तेरे बगैर जीना नहीं है, आज एक एक सुराख ढूंढ के बंद कर रखे हैं। जरा बता तो सकी, एक एक सुराख बंद कर दिया गया है। अब कब्र में बचाने के लिए कौन आएगा? अब किसका सहारा लोगे? अब कौन आएगा उजाले के लिए? अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, जब दुनिया मुंह मोड़ जाएगी, कोई बिरयानी की तरफ दौड़ेगा, कोई कौरमे की तरफ जाएगा, किसी को खाने की पड़ी होगी, किसी को गर्मी से नफरत होगी। जब कब्र में अंधेरा होगा, तेरे कब्र के अंधेरे को उजाले में बदलने के लिए कोई आए या ना आए, हसनैन का बाबा होगा, ज़हरा का बाबा होगा, हसनैन का नाना होगा, कोई आए या ना आए, तेरा मेरा आका नबियों का इमाम तेरी कब्र को जलवा घर करने के लिए आए। उसी कब्र की जमानत, वक्त कम है, लाओ उसी कब्र की गारंटी मुस्तफा दे रहे हैं। फरमा रहे सुनो मेरे अहले बैत से प्यार करना, इनकी मोहब्बत तुम्हारे कब्र में भी काम आएगी, कब्र में भी काम आएगी। ये कौन सा मकाम हो गया? दूसरा, पहला मौत, दूसरा कब्र, और फिर फरमाया इंदन नश्र, फरमाया मुनकर नकीर के सवालों के जवाब में मेरे अहले बैत की मोहब्बत काम आएगी। फरमाया मुनकर नकीर आ जाए, वो अपना काम करें, फरमाया मेरी आल की मोहब्बत लेके आ जाना। खुदा की कसम आका कहते फिर मैं भी रहूंगा, मेरी औलाद भी मदद के लिए आ जाएगा। 2 3 कितने मकाम हो गए? 3। अब चौथा मकाम, फरमाया क़यामत में उठने के वक्त मेरे अहले बैत की मोहब्बत काम आएगी। 4 हो गए, 5वां आ गया, फरमाया इंदल मीजान, जब अमल तोलने का तराजू लगेगा ना, फरमाया आका ने सुन, गुनाह ज्यादा हो नेकियां कम हो, मेरे अहले बैत की मोहब्बत लेके तराजू में आ जाना, नेकियां बढ़ाना मेरे अहले बैत की मोहब्बत का काम है। ठीक है, बात लंबी होगी अगर तफसील से बयान करूं। आखिरी मकाम मेरे मुस्तफा फरमाते
इंद सिरात, पुल सिरात से गुजरते वक्त। क्या पुल सिरात, क्या पुल सिरात? बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा, बोले तलवार से ज्यादा, बाल से ज्यादा बारीक और अंधेरे का रास्ता है, 500 बरस का रास्ता है। समझ रहे हो? ये हल्का फुल्का नहीं, 500 बरस का रास्ता। फरमाया गया पुल सिरात पे तलवार से ज्यादा तेज, बाल से ज्यादा बारीक, अंधेरे का रास्ता। का मेरे अहले बैत का प्यार लेके आना। हुजूर फिर क्या मिलेगा? फरमाया मैं अपनी औलाद के साथ ना इस पार खड़े होके कहूंगा रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती। आला हज़रत कहते हैं रज़ा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कहे रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। फरमाया फिर एक मकाम पुल सिरात है, मेरी औलाद की मोहब्बत लेके आना, इनकी मोहब्बत पुल सिरात पे भी काम आएगी। तो अल्लाह तौफीक दे, पहले बैत से प्यार करें, इनसे मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। वादा करते हैं इंशाअल्लाह अपने बच्चों को हुजूर के बच्चों का प्यार सिखाना, सिखाना, गुट्टी में पिलाना, और साथ इस अकीदे के न हम सहाबा को छोड़ेंगे न हम अहले बैत को छोड़ेंगे। ये दोनों दामन थामने हैं, सहाबा का दामन भी और जोर से, और अभी सारे नहीं बोले, और अहले बैत का भी। क्या मिलेगा? आला हज़रत कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की, इतरत रसूलुल्लाह की, इतरत रसूलुल्लाह की। भाई प्यार करें अहले बैत से, हुजूर की गुलामी कदम भरें। बेटियों से गुजारिश है, मैंने पूरी गुफ्तगू कर दी, तुम्हें कनीज़े फातिमा बनना है, बेटों से गुजारिश है गुलामे हुसैन बनना है ना? जब ऐसे जिंदगी गुजार के जाओगे, मौत सबको आनी, आपको भी, हमको भी, सबको। जब मरेंगे ना, कुछ पूछते हैं किसका जनाजा, कोई कहता प्रधान का, ठेकेदार का, नेता का, मंत्री का, हाफिज जी का, दुकानदार का, बिजनेसमैन का, मजदूर का। लेकिन जब उनकी गुलामी में जान जाती है ना, और फिर जब जनाजे चलते लोग पूछते हैं किसका जनाजा, कोई भूले न बोले, फिर कफन आवाज दे के कहता है लहद में इश्क रुखे शय का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है रागे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालो पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। शुएबुल औलिया ने हुजूर की उम्मत के लिए वक्त कुर्बान किया, जिंदगी लगा दी, जिंदगी भर वो हुजूर के नारे लगाते रहे। अब कयामत तक शुएबुल औलिया के नारे लगते रहेंगे। एक नहीं सैकड़ों गांवों के अंदर जाकर के वो खिदमत दीन की, कि लोगों के अकीदों की भी हिफाजत की, उनके ईमान की हिफाजत की, उनकी नस्लों की हिफाजत की। और जब वो पर्दा करके गए हैं, लावारिस छोड़ के नहीं, ऐसे लायक वारिस छोड़ के गए हैं और बता के गए हैं परेशान मत होना, जब बदमज़हब आने लगे, जब गुमराही फैलने लगे, मेरे बच्चों का दामन पकड़ लेना, दामन इनका होगा, नजरे करम हमारी हो जाए, है ना? और फिर हम शौक से कहते हैं नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। पूरे पूरे पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। बहन बेटियों को पर्दे की तलकीन करें। आकाजादों के घर की खैरात पर्दा है, सैयदा कायनात के दर की सौगात पर्दा है, खातून जन्नत के इनामात में से एक इनाम का नाम पर्दा है। उनके दर की मिलने वाली भीख को हया कहा जाता है, उनकी ठोकरों में मिलने वाली सौगात को गैरत कहा जाता है। ये अपनी बहन बेटियों में तकसीम करो और जमाने को बता दो कि हम कल भी मुस्तफा वाले थे, आज भी मुस्तफा वाले हैं, और कयामत तक, कयामत तक, कयामत तक ऐलान कर दो, तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। जी इंशाअल्लाह बैठे रहिएगा। सही साहब क़िबला से भी उम्मीद। अब वक्त बहुत ज्यादा हो गया भाई, थोड़ा पहले आ